आपका इंडिया रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। हम आज आपको उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर की एक तारीखी रोज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं बहरामपुर स्थित हजरत सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की, जहां पर हजारों की तकदीर बदलते देखी गई। हजरत सलार गाजी रहमतुल्लाह उर्फ बाले मियां, जिनकी निगाह बंदी पर पड़ जाए तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए। बहरामपुर स्थित हजरत सलार गाजी रहमतुल्लाह अलैह की इस दरगाह पर हर जेठ महीने में पड़ने वाले पहले इतवार को ऐतिहासिक मेला लगता है और खास बात यह है कि मेला इसी 22 मई से शुरू होने वाला है। मेले की तैयारियां जोरों पर हैं, जगह जगह दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक इस मेले में हजारों की संख्या में दूर दराज से लोग आते हैं, जिनकी मुरादें पूरी होती हैं। वो कनूरी रस्म की अदायगी करते हैं और गाजे बाजे के साथ पालंग पीठी चढ़ाकर लोग अपनी श्रद्धा पेश करते हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता तनवीर आजाद ने बाले मियां के रोजे का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं तनवीर आजाद। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के बहरामपुर मोहल्ले में, जहां बाले के मैदान में बाले मियां का मेला हर साल बहुत ही धूमधाम से लगता है। हम तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ जो मैदान है आने वाले जेठ के पहले इतवार को खचाखच भरा रहेगा। यहाँ दरगाह है, यहाँ लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग यहाँ आते हैं और अपनी तमन्नाएं, अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं। यहाँ पे बड़े पैमाने पे मेला परिसर है, राप्ती नदी का तट है। यहाँ मेला लगता है जहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं और मेले का लुत्फ उठाते हैं। हमारे बीच इस समय यहीं रोज़ा के मस्जिद के इमाम साहब मौजूद हैं। हम इससे बात करेंगे, इनसे इस मेले के इतिहास के बारे में बताएंगे। यहाँ का इतिहास ये है कि लोग बड़े ही मोहब्बत के साथ शायरी लोग आते हैं, अपना चादर गागर वगैरह पेश करते हैं और लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। और क्योंकि यहाँ पे गाजी सरकार का निगाह करम भी है, लोगों को फैज़ भी मिलता है, फ़ायदा होता है। और हमारे बहुत से ज़्यादा तादाद में करीब 60% हमारे हिंदू भाई भी आते हैं। सबकी मुरादें पूरी होती हैं और इसलिए कि शायर भी लिखता है कि निगाहे वली पे वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। और जितने भी अल्लाह के वली हैं, जितने भी शहीद हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो लोग अल्लाह की राह में अपनी जान को क़ुरबान कर देते हैं वो ज़िंदा हैं। वो ज़मीन के ऊपर भी ज़िंदा हैं और अपने कब्र में लेटे हुए हैं तब भी ज़िंदा हैं, और अपने कब्र में लेटे लेटे सवालियों को अपने निगाह करम से देखते हैं और उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। इसलिए तो शायर लिखता है कि हो नज़र हम पर अजमेर वाले, हम भी मगते हैं तेरी गली के, तेरे लुत्फ़ो करम के सहारे बीत जाएंगे दिन ज़िंदगी के, और दर सलामत रहे तेरा साक़ी दौड़ चलते रहें मैकशी के, खैर हो चिश्त के मैं कदे की जाम हमको भी दे ख्वाजगी के। और जो भी अल्लाह के वली होते हैं, जो भी ये अल्लाह वली के माने दोस्त होते हैं, ये अल्लाह के करीबी होते हैं। जो भी शुहदाए कराम हैं ये भी ज़िंदा हैं और कुरान पाक की आयत मुबारका भी गवाही दे रही है। तो हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह के वली ज़िंदा हैं और जितने भी शहीद हैं वो भी ज़िंदा हैं और अपने मज़ारों में आराम फरमा हैं। और जो हम लोग नेक इरादे से आते हैं तो हमारी मुरादें, हमारा ईमान व अक़ीदा दुरुस्त है कि ये अल्लाह के वली हैं और ये अल्लाह के करीबी हैं। ये हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देंगे तो दुनिया में भी हम कामयाब होते हुए नज़र आएंगे और आखिरत में भी कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। और हमारी जो मुसीबतें परेशानियाँ हैं ये भी दूर होंगी। मगर एक शायर एक जगह पे लिखता है कि उलुल्लाह में शान जलालुल्लाह होती है, उलुल्लाह में
शान जलालुल्लाह होती है, मगर बद मज़हबों की अक्ल कब आगाह होती है, मगर मज़हबों की अक्ल कब आगाह होती है। तो आप इमाम साहब ने ये कहा कि अल्लाह के वली होते हैं जिनकी दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। तमाम ज़ायरीन उद्देश्य से यहाँ पे मौजूद आते हैं। हमारे बीच दरगाह की दादी जन्नत जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे इनके दरगाह के इतिहास के बारे में कुछ बातें करेंगे। दादी, क्या नाम है आपका और क्या? हमारा जन्नत नाम है। क्या जानती है इस दरगाह? हम जानते हैं कि 4 दिन 4 महीना 4 साल के थे तो आप अपने हाथ में शमशीर उठाए हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि हम जंग पर जाएंगे। तो जाते जाते जो है तो जंग पर गए हैं। कब गए हैं? जब गए हैं 18वां साल था तब जंग पर गए हैं। अब उसके पहले अपनी माँ से कहा है कि हमको लिल्ली घोड़ी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मामू के वहाँ लिल्ली घोड़ी मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि पैसा लिया। तो कहना अब्बा जान के उसमें है खजाने में। तो उन्होंने बहाना किया कि इसलिए कि वो मासूम थे। तो कहा कि नहीं है। तो कहने खजाना तू आग लग जा। तू घबरा गई कि है उसमें है। तो उन्होंने कहा कि ये खजाना तू बुझ जा। तो बुझ गई। 18वें साल में जो वो लिल्ली घोड़ी गई हैं मामू के दरवाजे तक कालीन बिछ गई। जिद किए रहे वो। तो उन्होंने कहा कि बच्चा है समझा लेंगे। कहीं कि कहाँ लिल्ली घोड़ी कहाँ से ले आओ? तो कहीं मामू के वहाँ से ले आइए। तो कहने हाँ से वहाँ तक कालीन बिछवाओ तब जाएंगे। तो वहाँ से वहाँ तक अल्लाह की रहमत ऐसी भाई कि अपने आप कालीन बिछ गई। कि अल्लाह की रहमत से वलियों की ताकत इतनी थी कि अपने आप 8 नीले रंग की कालीन बिछ गई। हमारे बीच और कुछ लोग मौजूद हैं। बताइए इस दरगाह के बारे में कुछ। हमारा नाम बबलू हाशमी है और मोहम्मद इलियास के छोटे भाई हैं हम। यहाँ का पुराना इतिहास था। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, नियाज फातिया कराते हैं, कनूरी कराते हैं और बाबा को चादर गागर माला पेश करते हैं और जो भी उनकी मुरादें हैं पूरी होती है। जिसकी आँख में दिक्कत होती है वो बाबा से कहता है कि बाबा मेरी आँख ठीक हो जाए तो चांदी की अखियाँ चढ़ाते हैं। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ मानते हैं तो उनका ठीक हो जाता है। बड़े से बड़ी कोई भी बीमारी हो उसके लिए बाबा के यहाँ मन्नत मानते हैं लोग, ठीक हो जाता है। और यहाँ का पुराना रस्म है कि पलंग पीढ़ी रात में आती है और उसके बाद बाबा का गुस्ल होता है और उसी के बाद मेला चालू हो जाता है गुस्ल के बाद यहाँ। और यहाँ के बहुत से ऐसे पुराने इतिहास हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि हर साल एक दाग वाला, एक अंधा आदमी और जिसके बच्चे नहीं होते हैं वो ठीक होता है। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं। ये आपने बताया कि दिल से मांगी हुई मुरादें पूरी होती हैं। तमाम ऐसे ज़ायरीन आते हैं जिनका हाथ में दाग चरक वो सब बाबा की मुरादों से पूरे हो जाते हैं। हमारे बीच और मोहतरमा मौजूद हैं। आप बता सकते हैं इसके इतिहास के बारे में क्या? मेरा नाम राबिया हाशमी है। प्रबंधक मोहम्मद यास की बहन है। हम यहाँ की देख रेख करते हैं और सही सलामत शुगाजी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ कदीम पुराना रोज़ा 903 ईस्वी में बना हुआ है। जगह कम रहने से उधर जगह ज़्यादा यहाँ थी तो इसके जगह जंजर होने की वजह से दूसरा रोज़ा यहाँ जदीद बना। और यहाँ से इस्लाम शुगादी रहमतुल्लाह अलैह के शान में कव्वाली चादर गागरे आती हैं। पलंग पीढ़ी से ये सलाम शुगादी रहमतुल्लाह अलैह की बारात लोग लेके आते हैं। उनका ससुराल उरौली का है सरकार का। और उनके शान में अब मुर्गा और चादर गागर मुर्गा कनूरी वनूरी होती है। यहाँ श्रद्धालुगण हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल के मेला करते हैं। मेले में बहुत दूर से कलकत्ता बनारस के लोग, दिल्ली से भी लोग यहाँ शिरकत फरमाते हैं। और यहाँ इतनी तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं तो शासन प्रशासन का क्या सहयोग रहता है? शासन प्रशासन का सहयोग बहुत अच्छा यहाँ रहता है, लेकिन इतनी टाइम पानी की लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है। अभी सफाई व्यवस्था आज हो गई है, लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है। बहुत परेशानी हो रही है। पानी वानी अभी टंकी वंकी नहीं लगी, टोटी वोटी नहीं सही हुई है। सड़कें जो थोड़ी बहुत बन जाती थी टूटी फूटी थी वो भी इंतजाम अभी नहीं हुआ। शासन प्रशासन के सहयोग से पूरी तरह से असंतुष्ट अभी ये हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना काल था, 2 साल से यहाँ मेला नहीं लगा है और इस साल
उम्मीद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। तो आपका ये कहना है कि अभी शासन प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह की पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन अभी मेला लगने में लगभग 3 दिन है, हो सकता है कि शासन प्रशासन इनकी आवाज़ सुने। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।